राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी आज है दिन, मैं तो भूल ही जाती हूँ डेली, सैटरडे। आज है दिन सैटरडे। तो इस वक्त ना सुबह के करीबन 6:15, हाँ जी 6:15 हो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। जगने को तो मतलब सब जग गए हैं, क्योंकि ओम की तबीयत ठीक नहीं थी ना, उन्हें खांसी बहुत ज्यादा आ रही थी, इस वजह से सभी लोग जग गए हैं। ओम भी जग गए, बच्चे सारे जग गए। तो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ, क्योंकि कृष्णा को स्कूल जाना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले लंच की तैयारी करूंगी। उसके बाद फिर अपना चाय वगैरह बनाएंगे, लेकिन बाद में बनाएंगे, पहले अभी बच्चों का कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के साथ साथ जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी किचन में ना मैंने सारे खाने पीने की सब्जी की तैयारी कर दी है। और गाजर मटर तो मैंने रात को ही कर दी थी। यहाँ पर लहसुन अदरक कूट कर रख लिया है और कढ़ाई में रख दिया है तेल गरम करने के लिए। और यहाँ पर गुड़ बना रही हूँ चाय के लिए, और यहाँ पर चाय पक रही है, और इधर दूध गर्म कर रही हूँ। तो सुबह मेरी चारों गैस का यूज़ हो जाता है, क्योंकि सुबह सारे काम इकट्ठे होते हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन डाल दिया है, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था बस। अब इसमें हल्दी डालकर और थोड़ी सी मिर्च डालकर सब्जी बनाने मतलब शुरू कर दिया मैंने। और इस समय ना मेरा काम बहुत जल्दी जल्दी का होता है, क्योंकि चाय भी बनानी है साथ में बच्चों के लिए, अदरक वगैरह की, क्योंकि सर्दी दोनों ही बच्चों को हो रही है, ओम को भी हो रही है और कृष्णा को भी हल्की सी लग रही है। तो आज मैं उसके लिए भी दूध और अदरक का ही मतलब बना रही हूँ। जो दूध बना रही हूँ उसमें भी अदरक वगैरह डाल दूँगी। और ये गाजर मटर तो रात को ही मैंने काट के और छील कर रख दी थी, और आलू बस अभी काटे हैं। बाकी सारी तैयारी मतलब मैं रात को ही कर देती हूँ। तो बस अब पहले ना इनको 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी मसाले के साथ। आलू सबसे बाद में डालूंगी, क्योंकि अगर गाजर और मटर को पहले भूने नहीं ना, तो ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है फिर, और सब्जी पनीली पनीली जैसी लगती है। और देखिए हाफ कुक हो गई है इस वक्त। तो अब इसको ना मैं थोड़ा सा और चेक करके और 1-2 मिनट और रखूँगी। करीबन 7-8 मिनट तक मैं इसे पहले ऐसे ही पकाती हूँ मसाले के साथ। इस तरह ना सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इन दिनों में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इन दिनों में ये सारी सब्जियां खानी भी चाहिए और बहुत अच्छी भी लगती हैं। और बच्चों को इस तरह से सब्जी बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है। और मिर्च मैंने इसमें हल्की सी तेज़ रखती हूँ, क्योंकि गाजर की वजह से ना मिठास आ जाती है सब्जी में। तो बस अब मैंने आलू को डाल दिया है, और इन्हें थोड़ा सा अलट पलट करके और इन्हें ढककर रख दूँगी बिल्कुल स्लो गैस से। अब ये बिना पानी के और बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी, क्योंकि गाजर ना वैसे हम मसाले में अगर नहीं भूने तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। इस तरह से देखिए इसने बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा है, और बहुत ही जल्दी बन गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालकर बस थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, क्योंकि गाजर थोड़ा ठंडी भी होती है ना। तो बस धनिया और जो मिर्ची काट के रखी थी इन्हें डालकर मिक्स करके रख दूंगी। और अब बनाऊंगी मैं फिर साथ में पूड़ियाँ, क्योंकि सब्जी तो बन गई। अब उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह भी सबको दे दी थी, बच्चों को दे दी थी और माँ जी को भी दे दी है। अब बस पूड़ी बनाने के लिए मैंने आटा वगैरह सब लगा लिया है। तो अब आटा मैंने लगाने के बाद लोई वगैरह बना के पूड़ियाँ बेल के रख ली हैं। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो इसके लिए लंच के लिए पूड़ियाँ निकाल दूँगी। पूड़ियाँ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस अभी गाय के लिए बनाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह जब पहला खाना बनता है ना, तभी गाय के लिए निकाल देते हैं। और कृष्णा के लंच के रखने के लिए बनाऊँगी, बस थोड़े सा ही खाना बनाऊँगी, बाकी खाना तो फिर बाहर चूल्हे पर बनेगा। और सुबह सुबह चूल्हा नहीं जल पाता है, क्योंकि एक तो बाहर का पड़ जाता है, और फिर इधर आज ना ओम की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से फिर उसके पास कोई ना कोई तो चाहिए ही चाहिए। और भी उसकी दादी इस वक्त चली जाती हैं मंदिर वगैरह साफ़ करने के लिए। तो इस वक्त मैं फिर इसको यहाँ पर देखती भी जा रही थी, और कृष्णा के लिए लंच भी बनाती जा रही थी। तो बस मैं उसके लिए पूड़ियाँ बनाकर और उसका लंच पैक करके उसे लंच दे दूँगी। और अब ना थोड़ा बस लेट जाती है, तो काम भी आराम से हो पाता है। 6-6:15 बजे उठ के भी सारा काम हो जाता है, 6 बजे के करीब। वरना जब बस जल्दी आती है ना, तो फिर तो बहुत जल्दी जगना होता है। तो जग तो जल्दी गए थे हम सभी, क्योंकि ओम की वजह से, लेकिन फिर आराम आराम से काम कर ले रहे थे। तो बस मैंने लंच पैक कर लिया, उसको लंच देकर आती हूँ और दिखाती हूँ आपको अभी ओम को। ये देखिए बिस्तर में लेटा हुआ है, और इसको ना मतलब बहुत ज़्यादा खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है। सर्दी तो हो रखी थी बहुत तेज़, उसके साथ साथ खांसी बहुत हो गई। खांसी से ना पूरी रात सो नहीं पाया, और उसके सबसे ज़्यादा तो उसको दादी की ज़रूरत रहती है। और ये भी यहाँ पर तैयार होकर बैठ गया। अभी बस आने में टाइम था, तो मैंने उसे लंच के लिए बोला, तो उसने कहा रख दो मम्मी, मैं रख लूँगा बैग में। तो अभी क्योंकि उसका ना बस थोड़ा लेट आने लगी है, बच्चे टाइम से तैयार हो जाते हैं। और वैसे हम लोगों के साथ ना कम ही होता है ऐसा, क्योंकि बस का टाइम ना यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी का रहता है। तो बस अब मैं दिखाती हूँ आपको, पूरा घर फैला पड़ा है, सिर्फ झाड़ू लगा दी है। और देखिए 8:10 हो गए, और अभी मैंने चाय वगैरह नहीं पी है। तो अब मैं चाय वगैरह भी बनाऊंगी, और किचन भी पूरा मेरा फैला हुआ है। इस वक्त ना जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो पूरा किचन ऐसा फैल जाता है कि समझ में नहीं आता कब कहाँ से शुरू करो। लेकिन अब सबसे पहले तो किचन को समेटूंगी,
उसके बाद फिर चाय बनाने के लिए रखूँगी, क्योंकि अभी सुबह सिर्फ बाबा जी को और माँ जी को एक एक कप दे दी थी चाय। अब दोबारा की चाय बनेगी और दूध भी ले आई थी माँ जी, तो अब दूध को भी गर्म करने के लिए रखेंगे। पहले किचन को थोड़ा सेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी कहीं पर भी नहीं, स्लिप पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। और यहाँ पर सब्जियाँ रखी हैं, ये मूली दे गए थे बगल वाले चाचा जी के बेटे, तो वो मैंने ना रात को ही साफ़ करके रख दी और उसके ना पत्ते काट के अलग रख दिए गाय के लिए। वैसे तो भुजिया के लिए बहुत अच्छे थे पत्ते, एकदम फ्रेश पत्ते हैं, लेकिन ना मूली की भुजिया बहुत ठंडी होती है और ठंड की वजह से सर्दी की वजह से सबको ही सर्दी सी हो रही है हल्की हल्की। तो फिर मैंने तो फिर वो बस निकाल ली, उनका जड़ निकालनी है, तो उसका तो अचार वगैरह पड़ जाएगा और सबको अच्छा लगता है घर में अचार। और अभी दिखाती हूँ आपको, मेरा रूम भी ऐसे ही फैला पड़ा। यहाँ पर ना मटर की फली रखी हुई है, छिलके पड़े हैं, मैंने ही खाए थे रात को ब्लोअर के पास बैठ के, जब काम से फ्री हो गई ना तब। और अपने कमरे के भी सारे बिस्तर वगैरह सब सेट करूँगी, सब ऐसे ही फैले हुए हैं। तो सबसे पहले तो किचन से नंबर लगाऊंगी, सबसे पहले किचन को समेटूंगी और यहाँ पर ओम को भी चाय वगैरह दूंगी, क्योंकि अभी ओम ने चाय नहीं पी है और कृष्णा की बस का टाइम हो गया था, तो बस वो आ गया है, तो अब वो जा रहा है। जा जल्दी, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तुलसी, अच्छा अब पैंट होने वाली है। अच्छा लोअर ले लिया, सही है। बंदर देखो कैसे, लेकिन नुकसान बहुत कर रहे हैं पता है। तो जी अब कृष्णा चला गया है, सबसे पहले अब किचन की शुरुआत करते हैं काम की, उसके बाद फिर रोटियां बनाएंगे बाहर, क्योंकि मतलब गैस की रोटियां भी आजकल किसी को अच्छी नहीं लग रही हैं। चूल्हे भी बनाऊंगी, लेकिन पहले यहाँ से पूरा अपना काम खत्म करके करीबन 9 साढ़े 9 बजे तक फ्री हो जाऊंगी मैं, क्योंकि झाड़ू तो लग गई है मेरी, झाड़ू मैंने सबसे पहले लगाई थी। तो झाड़ू लगाने के बाद ना फिर अब सबसे पहले ऊपर का सारा समेटना बाकी है। बिस्तर फोल्ड नहीं हुए, बट नीचे से मैंने पूरा हिला हिला के झाड़ू पूरे में लगा दी है। तो अब पोछा लगा के और सारे सब ऊपर का समेट के बर्तन साफ करके बस यहाँ का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर रोटियां बनाऊंगी, तो हो सकता है नहा के बनाऊं रोटी, और हो सकता है मतलब ऐसे ही बना लूं। अगर मतलब ओम ने परेशान नहीं किया तो फिर नहा कर ही बनाऊंगी, क्योंकि उसके पास एक जन तो चाहिए ही चाहिए, या तो दादी चाहिए या मैं चाहिए। तो फिर देखते हैं चलो क्या होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब फटाफट से पहले अपना काम समेट लेते हैं। सबसे पहले तो किचन का करते हैं, क्योंकि देख ही सकते हैं आप 8:20 हो गए हैं अभी, और करते करते 1-1.25 घंटा तो पक्का लग ही जाएगा। तो जी सबसे पहले ना मैंने ओम को बिस्तर में अंदर किया, क्योंकि वो बाहर निकल आया था। मैं कृष्णा को छोड़ने गई ना बाहर तक, तो बस तभी निकल आया वो, और उसे रज़ाई के अंदर बिठाया है मैंने, क्योंकि फिर उसको ना खांसी उठाती है बहुत जल्दी। उसके बाद सबसे पहले यहीं से समेटने का नंबर लगाऊंगी, और किचन में भी मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, बर्तन सारे श्रिंक में डाल दिए हैं, क्योंकि इकट्ठे ही साफ़ करूँगी। अब ये वाली चाय के भी बर्तन खाली हो जाएंगे ना, तो फिर इकट्ठे ही साफ़ कर लूँगी। और मट्ठे के लिए मशीन लगा दी है मैंने, मट्ठा पहले ही पलट दिया था, दही तो मैंने पलट दी थी, लेकिन मशीन नहीं लगा पाई थी, तो मशीन भी लगा दी है। और साथ साथ यहाँ के अपने पूरे सारे बिस्तर वगैरह फोल्ड करती जाऊँगी, और ओम को भी देखती जाऊँगी। ओम को दवा वगैरह भी देनी है साथ में। और ये हल्के हल्के कंबल ना निकाल देते हैं, लेकिन थोड़ी देर ही बस ओढ़ते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर रखे रहते हैं। ये दिन के लिए रख देती हूँ मैं यहाँ पर, भारी भारी कंबल नहीं रखती, लेकिन अब बस ओम की वजह से भारी एक कंबल यहाँ पर रखा रहता है, वैसे नहीं रखती हूँ। और जो मूली काट के रखी थी उसे बाहर की साइड रख दूँगी, ताकि माँ जी आएंगी ना तो वो ले तब भी जाएंगी गाय के लिए, वरना अंदर ही रखी रह जाती हैं। और सारा बस यहीं से समेटने का सबसे ज़्यादा ना इसी तखत पे हो जाता है सामान, क्योंकि किचन की तरफ से हम लोग आते हैं तो हम लोग भी बैठ जाते हैं, और जो कोई भी आता है वो वहीं पे बैठ जाता है। फिर बाद में ना रोटियां माँ जी नहीं बनाई थी, मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं ना तो नहा पाई थी और ना ही मतलब ओम ने मतलब मुझे छोड़ा था, तो ओम के साथ मैं उसको दवा वगैरह बस देती रही, तो फिर खाना पूरा माँ जी ने बना दिया था। रोटी बननी बाकी रह गई थी, सब्जी तो बनी गई थी सुबह, और आटा भी लगा दिया था, लेकिन गेहूं की रोटी फिर किसी ने नहीं खाई, बस थोड़ी सी बाजरे की रोटी बनी थी। और मेरे जब माँ जी ने भोग के लिए गेहूं की रोटी बनाई थी ना, तो 2 रोटी मेरे लिए अंदर ही बना दी थी, क्योंकि मैं ही खाती हूँ ज़्यादातर। और ओम तो आजकल बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहे हैं, 1-2 कप मतलब चाय भी मुश्किल से पीना होता है उसका। सोचते हैं कुछ तो खा लें, लेकिन उसका कुछ भी नहीं खाने का। वही ना कि वो खाता ही ऐसी चीज़ है कि जिसे हम सर्दी में दे ही नहीं सकते, या तो उसको दाल चावल चाहिए, या मतलब हर चीज़ ऐसी चाहिए उसको जो ठंडी होती है, तो या फिर एक आध ब्रेड या बिस्किट ले लेता है। तो आजकल तो ब्रेड और बिस्किट भी बहुत मुश्किल से लेता है 1-2, क्योंकि सर्दी की वजह से मन सबका ही ख़राब हो जाता है, बच्चे हों या बड़े हों, हमारा भी हो जाता है, स्वाद ख़राब हो जाता है ना सर्दी में, अच्छा नहीं लगता कुछ भी।
और देखिए कितनी क्रंची क्रंची रोटियां बना रही हैं माँ जी। और मैं बाबा जी के लिए बस लेकर जाने के लिए यहाँ पर खड़ी थी। मैंने कहा माँ जी बना देंगी ना तो फिर 2 गरम गरम बाबा जी को दे दूँगी। बाबा जी अंदर नहाकर बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, तो मैं साथ के साथ ले जा रही थी, लेकिन वो ना साथ में आ जाता है, जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे आ जाता है फिर बाहर, और बाहर आते ही उसको हवा लगती है तो फिर और ज़्यादा खांसी उठती है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, बस माँ जी से खाना लेकर बाबा जी को खाना देने लग गई थी। और आज ना मतलब सुबह का खाना क्या, ये सोच लीजिए पूरा खाना ही नहीं माँ जी को ही बनाना पड़ा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और रोटियां ना माँ जी मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हैं। मेरे से इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती, एकदम तो गोल बनाती हैं और बढ़िया एकदम बहुत अच्छी लगती है। मतलब उनकी ना रोटी में एक फूल जैसा बन जाता है हमेशा से, चाहे वो हाथ की रोटी हो या फिर बाजरे मक्के की हो, सभी की बहुत टेस्टी रोटी बनाती हैं। तो रोटियां यहाँ पर वहाँ पे बन चुकी थी और मैं भी नहा धोकर फ्री हो गई थी। तो माँ जी ओम के पास बैठ गई थी, तो फिर मैं यहाँ से ना जो मैंने कल कपड़े धोए थे उन्हें उठाकर ले जा रही हूँ, क्योंकि मेरे आज के कपड़े भी धुल गए हैं तो वो भी सुखाना है यहीं पर। और धूप निकल आती है ना तो यहीं पे फिर सूख जाते हैं। और दिन में इस वक्त इसी साइड धूप आती है, सुबह सुबह तो नहीं आती, शाम को शाम के टाइम ही आती है, दोपहर बाद में। तो अब मैं जो मेरे कपड़े धुल गए ना उन्हें यहाँ सबको डाल दूँगी और इन सबको उठाकर रखूँगी, क्योंकि ये भी करीबन 2-3 बजे का टाइम हो रहा था इस वक्त। तो मैं इन सारे कपड़ों को तो उठाकर रखूँगी और नए कपड़े जो मैंने धोए हैं उन्हें डाल दूँगी। और मेरी ना अभी साड़ी रह गई है, साड़ी को मैं इकट्ठा करके नहीं ले गई थी, क्योंकि कॉटन की मतलब कॉटन बेस्ड सिल्क जो होता है ना वो वाली साड़ी है, इकट्ठा करके रख दो ना तो फिर ये सिकुड़ जाती है। तो मैं इसको अलग से ही फोल्ड करके रखूँगी। और इधर भी थोड़ी सी साड़ियाँ टंग रही हैं, उन्हें भी इसी के साथ ले जाऊँगी। और इसको ना कड़क मतलब तरीके से तह लगा के रख दो ना ऐसे एकदम, तो एक बार को बिना प्रेस के भी चल जाती है। और मुझे ना प्रेस करने का बहुत ज़्यादा आलस है, स्पेशली साड़ियों में, क्योंकि साड़ी ना ख़त्म ही नहीं होती हैं। मैं कहती हूँ द्रौपदी की सी साड़ी हो जाती हैं कि उन्हें करते रहो फोल्ड करते करते या प्रेस करते करते ना बहुत लंबी हो जाती हैं साड़ी। तो मैं यहाँ पे ना इसको बढ़िया तरीके से प्रेस जैसी करके और फोल्ड करके रख दूँगी। और साड़ियों के नीचे ना दबा के और रख देती हूँ, जिससे कि एक बार को चल जाती है बिना प्रेस के भी। और अभी ना ओम का कुछ खाने का मन कर रहा था तो उसने अपने पापा को भेजा, पापा कुछ ले आओ, लेकिन ना वो मेहनत करवा लेता है पर खाता कुछ भी नहीं है। इतना कुछ करो लेकिन फिर भी बस थोड़ी देर लगेगा कि हाँ शायद खा ले। और यही रहता है ना, बच्चे कुछ खाते नहीं तो लगता है कि जो भी बोलें तो बना दो, भले ही वो खाएं या ना खाएं, लेकिन अपने मन को संतुष्टि हो जाती है। तो उसने ना बोला था कि नहीं पापा मुझे सर्दी हो रही है तो मैं अंडा खा लूँगा। वैसे नहीं, बच्चे खाते नहीं हैं बिल्कुल भी, कृष्णा तो बिल्कुल नहीं खाता, बहुत कोशिश करो ना तब भी नहीं खाता। और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि सर्दी में मतलब दे दिया करो। तो लेने के लिए गए हैं उसके पापा। और फिर ना मैंने बाद में बनाया भी था उसके लिए ऑमलेट। और ऑमलेट बिल्कुल सादा मत खाता है वो, ना तो उसमें प्याज डलवाएगा, ना हरी मिर्च, ना धनिया, बस हल्की सी नमक मिर्च डालकर खा लेता है। खाता ही नहीं है, मतलब बोलता तो है लेकिन 1-2 बाइट लेगा बस और फिर ख़त्म, फिर नहीं लेना। लेकिन बोल रहा था तो मैंने कहा शायद खा ले, तो उसके पापा लेने गए हैं। अब देखते हैं, बनाते हैं। वैसे हमारे घर में और कोई खाता नहीं है और उसका डॉक्टर भैया ने बोल दिया था तो फिर मैंने कहा चलो खिला के देखते हैं। और यहाँ पर मैं अपने सारे कपड़े फोल्ड करके सबकी अलमारियों में रखूँगी और उसके बाद फिर देखते हैं, फिर और बाकी अपना काम ख़त्म करेंगे। क्योंकि उसके पापा गए हुए थे ना तो ये ऑमलेट अंडा लेकर आ गए थे और ओम देख के बड़े खुश हो रहे हैं। मैंने कहा बेटा तेरे हाथ से गिर जाएगा तो टूट जाएगा, देख मैं तुझे दिखाती हूँ। तो कहता है मम्मी ठीक है बना कर दिखाओ। खुश तो ऐसे हो रहा था जैसे जाने कितना खाएगा, लेकिन ना मैंने उसे खिलाया, 1 बाइट खाने के बाद इसने दूसरी बाइट नहीं खाई। बहुत बोला मैंने उसके बावजूद, लेकिन देखिए कैसे मुँह चला चला के खा रहा है, और ना दूध पिया ना बाइट खाई, कुछ भी नहीं खाया। तो जी बस बच्चों के ऐसे ही नखरे रहते हैं। तो चलिए जी आज की वीडियो का ना इसी के साथ एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए बोल रहा है मैंने खा ली 1-2 बाइट, मैंने कहा देख अभी तुझे सारा जोड़ कर दिखाती हूँ मैं पूरा का पूरा ऑमलेट ऐसा का ऐसा ही है और कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा दूध पी लिया था। चलिए जी राधे।